हम पासवान बंदर हैं जो हमको कोई नचाएगा और हम नाचते रहेंगे। चिराग पासवान बोलते हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो आप जो है पासवान है ही नहीं, तो आप हनुमान रहिए चाहे ये क्या लंगूर रहिए, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या संभावी चौधरी मंत्री का बेटी है तो वो टिकट लेके सांसद ही वही बनेगी? क्या हम गरीब का बेटी हम सांसद नहीं बन सकते? हम उसके काबिल नहीं? संभावी जी सर्टिफिकेट के दलित हैं, संभावी जी गांव घर के दलित नहीं हैं। संभावी जी को कोई दलित क्यों नेता मानेगा? क्यों मानेगा? कब वो घूमे हैं गांव में? किसी भी पार्टी का झंडा उठाए होंगे जो दलित का दर्द समझेंगे। चिराग जी किसी को टिकट दे देंगे तो चिराग जी का पासवान बपौती है जो चिराग जी का देंगे पासवान जा पासवान जा पासवान जा चिराग करना शुरू कर देगा। 5 किलो अनाज में आप हमसे क्या क्या ले रहे हैं वो तो हम जानते ना। हमको अनाज मिला खाने के लिए। भाई तुम देखो, तुमसे आजादी छीन रहा है, लोकतंत्र छीन रही है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई छीन रहा है। रोजगार चाहिए हमको, लिट्टी समोसा हम एजुकेटेड होके हम नहीं बेच सकते। मेरा स्वाभिमान है। हमारे ही समाज के आदमी कहेंगे देखो इसको बाप कितना मेहनत से पढ़ाया है और ये लिट्टी समोसा भुजिया कचौड़ी सब बेच रही है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? अब महिला है आप? जी मेरा नाम सोनी पासवान हुआ। पासवान जी हैं, आइए बोलिए। लड़की नहीं है पासवान को। कल्याणपुर विधानसभा से हम हैं। हाँ बोलिए। पासवान और आई एम एडवोकेट। हाँ बोलिए। आप जो बोल रहे हैं कि जो मतलब संभावी चौधरी पासवान है, तो चौधरी पासी है, जो भी है पासी में आता है तो वो हम लोग के साथ ही आती है। तो क्या हम लोग के पासवान में लड़का का कमी था जो मेरा सीट लेकर के? और तब आपको क्या खाली पासवाने को मिले? पासी को क्या नहीं? चीज पासी को मिले? वो पहले पासी रहे तब ना। वो तो भूमिहार से शादी कर ली। बोले नहीं, वो भूमिहार से शादी कर ली। तो यहाँ पर क्या दर्शाता है? आप क्या दर्शाना चाहते हैं इस सीट पर? मनु समृद्धि क्या दर्शाना चाहते हैं? इस सीट को एडजस्ट करके क्या हम लोग पासवान का जो है मुंह नहीं है? आप ही मिठाई खाइएगा, हम भी तो खा सकते हैं। आपके कहने मतलब पासी हो पासवान हो कोई दलित को टिकट मिलना चाहिए। तो दलित वो है लेकिन शादी की है। आज तक वो एक झंडा तक नहीं उठाई। आज हम 14 साल से झंडा हम उठा रहे हैं। क्या झंडा उठाए आप? छोड़ दीजिए उस झंडा को, हम देश का झंडा उठाए हैं। हम देश का झंडा उठाया है और हमने इस देश के लिए मर मिटने का कसम खाई हूँ कि जब तक मेरा संविधान खतरे में रहेगा, हम जैसे लड़की, इन जैसे लड़के, आप जैसे पत्रकार महोदय सब इस रोड पर खड़े होंगे। मैं एक पीसीएस अधिकारी की तैयारी करते हुए इसी रोड पर क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि हमको वो न्याय नहीं मिला, हमको आज जॉब नहीं मिला। इसके कारण आज हम राजनीति में उतर गए ताकि हम जनता का सेवा कर सके। जो मेरे साथ कष्ट हुआ वो आगे उसके साथ नहीं हो। उसके न्याय के लिए क्या संभावी चौधरी मंत्री का बेटी है तो वो टिकट लेके सांसद ही वही बनेगी? क्या हम गरीब का बेटी हम सांसद नहीं बन सकते? हम उसके काबिल नहीं? हम एमए करते हुए हम एक एडवोकेट है और मैं अनमैरिड हूँ, आपको बता दूं। क्योंकि इस देश का मैंने भी कसम खाई कि जब तक मेरा देश अच्छा से चलने जाता विधि व्यवस्था इनका, तब तक हम इस देश के लिए। चिराग जी के बारे में क्या कहिएगा? चिराग जी के बारे में कुछ नहीं कहना क्योंकि वो पासवान है ही नहीं। वो पासवान है ही नहीं। वो उनके बारे में कहते हुए इस दिमाग से नहीं, इस दिल में दर्द होता है हमको। क्योंकि वो पासवान इसलिए नहीं कि वो भी उस सीट पे आके हम लोग का वो बर्बादी का तमाशा खड़ा किए। वो क्या कहना चाहते हैं? हम पासवान बंदर हैं जो हमको कोई नचाएगा और हम नाचते रहेंगे इस देश के अंदर। ये शेड्यूल कास्ट का जो ये सीट मिला हमें, इस पर आकर के हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, न कि इस पर मौज मस्ती करने का ये सीट है न ये कुर्सी है। ये जनता एक हमारी जो है, एक आप रोड के साइड में देखिए कटोरा लेके अगर बच्चा भीख मांगता है तो वो बड़ा कास्ट का बच्चा नहीं मांग रहा है। वो हमारे बस्ती से, हमारे गली से, हमारे नाला से वो बच्चा गुजरता है। क्या चिराग पासवान बोलते हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो आप जो है पासवान है ही नहीं, तो आप हनुमान रहिए चाहे ये क्या लंगूर रहिए, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर समझते कि हम इस पासवान से बिलोंग करते हैं तो आप मेरा दर्द समझते। क्या करते हैं? एक दाना के लिए हम लोग मुस्ताज होके रोड पर खड़े हैं। एक बच्चा रोता है रोड के खाते में, उसको 10 रुपया दे देने से उसका जीवन कट जाएगा। 5 किलो अनाज मिलता है मैडम, बता रहे हैं 5 किलो अनाज का भी बता रहे हैं। 5 किलो अनाज में आप हमसे क्या क्या ले रहे हैं
वो तो हम जानते ना, गरीब गुरबा कोई भी मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं जानता। वो खाली कहता है हमको मोदी जी, सॉरी उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, हमको अनाज मिला खाने के लिए। भाई तुम देखो, तुमसे आजादी छीन रहा है, लोकतंत्र छीन रही है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई छीन रहा है। हम पढ़ेंगे नहीं। वहाँ तो आप तो देखिए वकील हैं और भाजपा वाला नेता कह रहे संविधान बदलने के लिए वोट दो। बदल दो, तैयार है संविधान बदलने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना कुछ बचेगा ही नहीं जो फिर दोबारा आप संविधान को बदलिएगा। तो अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कानों में अगर मेरी आवाज जाती हो तो हमको कुछ नहीं चाहिए, इस जनता को कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए हमको। लिट्टी समोसा हम एजुकेटेड होके हम नहीं बेच सकते, मेरा स्वाभिमान है। आज हम लिट्टी चोखा बेच, जो भी है, पकौड़ा हो, दाल भात हो, अच्छा जो भी चीज हम बेचते हैं, चाहे बड़ी हो, भुजिया हो, हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि हमारे ही समाज के आदमी कहेंगे देखो इसको बाप कितना मेहनत से पढ़ाया है और ये लिट्टी समोसा भुजिया कचौड़ी सब बेच रही है। तो मतलब इसीलिए पढ़ाए थे। अगर जो ठेला ठेलता है देखो नहीं तो हमरे कैटेगरी में आ गए, एकरा पढ़ के की फायदा भेल। तो हमको ये नहीं चाहिए ना, हम करते क्योंकि हम अनपढ़ रहते तो उसको हम उस लायक थे। हम जैसे कि रोजगार संभवी जी सर्टिफिकेट के दलित हैं, संभवी जी गांव घर के दलित नहीं हैं। संभवी जी को कोई दलित क्यों नेता मानेगा? क्यों मानेगा? कब वो घूमे हैं गांव में? किसी भी पार्टी का झंडा उठाए होंगे जो दलित का दर्द समझेंगे? गांव में घूम के किसी का दर्द भी दलित नहीं मानते जी, बिल्कुल नहीं मानते उनको दलित का नेता। हम बिल्कुल नहीं मानते। चिराग जी किसी को टिकट दे देंगे तो चिराग जी का पासवान बपौटी है जो चिराग जी कह देंगे पासवान जा, पासवान जा, पासवान जा, चिराग करना शुरू कर देगा। हम चिराग जी जैसे हम दलित और भी नेता बना लेंगे। नेता तो हम लोग बनाते हैं ना, नेता हम जनता बनाते हैं। तो चिराग जी जैसा नेता बना लेंगे। पासवान में बहुत नेता, मैडम को उठा लेंगे, और भी लोग हैं इनको नेता बनाएंगे। चलिए अब खत्म करते हैं बात आपसे। कुछ समस्तीपुर में, कुछ मिथिला में बोलिए। देखियो यहाँ जितिन सन्नी है, ये नहीं चलते बाहरी, बुझ गलिए। कतबो कुछ करबे तो यहाँ के जे भाषा बुझे हथिन सन्नी हजारी, यहाँ मिथिलांचल के वासी हथिन, वो है जितिन घर घर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बातचीत खत्म करते हैं। समस्तीपुर की यहाँ पे बहुत सारी जनता थी, अलग अलग जाति के, सबका कहना है यहाँ पर कि समस्तीपुर में समस्तीपुर का बेटा चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। शांभवी चौधरी को दलित भी यहाँ अपना नेता नहीं मानने के लिए तैयार हैं, न वो अशोक चौधरी को अपना नेता मानते हैं। प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। जय भीम, जय भारत।